क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 काइनेमेटिक्स चैप्टर के हैं। तो आप 50 क्वेश्चन देखो बेटा कि ए और बी स्टैंडिंग एट डिस्टेंस एक्स अपार्ट। ए और बी दो दोस्त हैं जो कि अपने एक दूसरे की डिस्टेंस इस तरह से मान लो एक्स डिस्टेंस है उनकी, ठीक है ना। ए और बी आर एक्स डिस्टेंस अपार्ट। और फिर कह रहा है ए बीट्स द ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। ठीक है ना। तो अब इसने एक लाइन दे रखी कि लाइट को टाइम नहीं लग रहा है, मतलब इसको जैसे ही बजाते हुए देखा लाइट तो तुरंत पहुंच गई उसको, ठीक है ना। तो वो कोई टाइम नहीं तो ये बजाता, ठीक है ना। T1 टाइम में लाइट पहुंचती, T2 टाइम में साउंड पहुंचती। अब T1 माइनस T2 आंसर दे रहे होते, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका लाइन का मतलब इतना सा है कि जस्ट तुरंत ही पहुंच गई, मतलब लाइट के पहुंचने का टाइम नेग्लिजिबल है। जब इसने देखा इसको ड्रम बजाते हुए, ठीक है, तब आपको देखा जैसे ही बजाया तो अब साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लग गया, ठीक है ना। जो लाइट को पहुंचने में टाइम लग रहा है वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज चल रही है लाइट, ठीक है। यही कहा है इसने, नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवलिंग बिटवीन द फ्रेम। तो ये ने अगर ड्रम बजाया तो साउंड को कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है। अब एक चीज है यहाँ पे देखो, विंड भी चल रही है ना, इसमें लिखा हुआ है एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो फिर ये बिल्कुल रिवर बोट की तरह आप करेंगे, जैसे साउंड की वेलोसिटी, ये वाला फार्मूला ध्यान रखेंगे ऐसे सिचुएशन में, जैसे आप बिल्कुल रिवर बोट में करते थे कि रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजें और हो जाती थी, रिवर की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर आपको साउंड की वेलोसिटी किस में होती है, स्टिल एयर में होती है, ठीक है ना। लिख भी रखा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, मतलब साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड है ये, ठीक है। प्लस अगर अब विंड चल रही होगी तो उसका वेक्टर इसमें ऐड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिवर बोट की तरह है कि साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विंड की डायरेक्शन फिक्स कर रखी है इसने, ए से बी की तरफ विंड चल रही है, विंड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो यू दे रखी है आपको। जो ये साउंड की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है स्टिल एयर में, दैट इज वी, ठीक है। तो देखो जब इधर से आप इधर जा रही है साउंड, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए। साउंड की स्टिल एयर में भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर इधर है, और प्लस विंड की भी इधर ही है, ठीक है ना। और दोनों इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग पे तो खड़े हैं इस तरीके से, तो साउंड यहाँ से चलेगी ये वेव, और विंड की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेसिकली आ जाएगी, v प्लस यू आ जाएगी इस केस में, जब सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। जब साउंड ए बजा रहा है भी ड्रम शुरू में, तो ए से बी की तरफ जा रही है, ये भी इधर और विंड भी इधर, तो दोनों की ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम क्या रखा है, कितना लगता है, T1 टाइम लगता है। तो क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा आपका x अपॉन वी प्लस यू। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, v और u निकालने ना आपको, x और T1 गिवन है तो x बाई T1 कर दो, इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, ठीक है। अब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज कर ली, अब a इधर चला गया, b इधर आ गया, ठीक है। तो बजा ड्रम a ही रहा है, तो अब जो आप साउंड चलेगी विंड के रिस्पेक्ट में वो अपोजिट चल रही है, और विंड इधर है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। नेट वेलोसिटी जो साउंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी, दैट विल बिकम v माइनस यू, वो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। साउंड की इस डायरेक्शन में, विंड इधर चल रही है, तो यहाँ से साइड नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साउंड की होगी v माइनस यू, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम अब आ जाएगा x अपॉन वी माइनस यू। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, तो लो आपके पास इक्वेशन 2 भी आ गई, v माइनस यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। कोई दिक्कत नहीं, काफी सिंपल। किसी का डाउट यहाँ तक, बिल्कुल इन दोनों इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन किसी को, v प्लस यू एक्स अपॉन T1 और v माइनस यू एक्स अपॉन T2, बस अब आप सॉल्व कर लेंगे 1 एंड 2, ठीक है ना। सॉल्विंग 1 एंड 2 आपका आंसर आ जाना चाहिए, सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। v और u के लिए 100 कर दिए, ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन 2 1 अपॉन T1 प्लस T2 आ जाएगी, x अपॉन 2 1 अपॉन T1 प्लस T2, और u की वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन 2 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा v और u का, ठीक है। तो ये तो सिंपल था,
ठीक है ना। एक केस में साउंड और विंड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड हो गई, एक केस में अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो गई। ये आपका 50 क्वेश्चन था, इसमें एक ही वीडियो में लेनी है दोनों प्रॉब्लम मैंने, सेम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है बस। तो अब आपने ए और बी 51 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 50 क्लियर हो गया। तो 51 कह रहा है कि अब ए और बी प्रीवियस प्रॉब्लम वाले हैं बट अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, विंड की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो आपको रिवर बोट का कोई केस ध्यान आता है क्या? विंड आपकी चल रही है इस डायरेक्शन में, ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम लैग बी फाइंड्स बिटवीन द सीइंग एंड द हियरिंग द ड्रम। तो इसको देखने के बाद कितनी देर में साउंड यहाँ पहुंचेगी। अब एक चीज देखो बेटा ध्यान से, इस ए से साउंड सारी डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है ना, ए से साउंड सारी डायरेक्शन में निकल रही है, बट एकदम सामने कौन सी पहुंचेगी, क्योंकि आपकी क्लियर है ये वाला रिलेशन, साउंड की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दो वेलोसिटी का वेक्टर सम। अगर आप सोचो कि यहाँ से सीधी चलने वाली यहाँ पहुंच जाएगी तो नहीं पहुंचेगी, वो किसी इसी एंगल पर जाएगी, ठीक है। याद है आपको रिवर बोट की कंडीशन, बिल्कुल सामने पहुंचने वाली बात हुई थी अपनी काफी, कि एक आपका जो स्विमर है बिल्कुल अपोजिट सामने वाले पॉइंट पर पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने कंडीशन निकाली थी ना, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो क्या करोगे, ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, विंड तो सब तरफ है, तो एक थीटा एंगल पर एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ठीक है ना, एक वेक्टर ऐसा होगा जिसका इसके साथ मिलके रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, तो क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड साइन थीटा इज इक्वल टू विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो केवल ये वाला जो वेलोसिटी निकलेगी ना यहाँ से, इससे वो यहाँ पर पहुंच पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका v साइन थीटा, ये क्या है, v दे रखी है और विंड की आपको दे रखी है u, तो v साइन थीटा इक्वल टू u आ गया। बताओ कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में कि कौन सी साउंड पहुंचेगी? साउंड तो सब तरफ निकल रही है, अब यहाँ से बहुत सारे स्विमर चले हैं अलग अलग वेलोसिटी से, तो सामने तो वही पहुंचता है ना बेटा, इसका नेट इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा है, तो वही केस है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको थीटा मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो अब टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस दोनों के बीच की वही है, एक्स अपॉन ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड कॉस थीटा। ये बहुत किया, एकदम रिवर बोट जैसा है सिचुएशन, बट वहां पे मैन चलता था और रिवर चलती थी, यहाँ पे एयर चल रही है और मैन की जगह साउंड है। साउंड को कैसे पहुंचना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आपको विंड की वेलोसिटी उसकी स्टिल एयर में वेलोसिटी में ऐड कर देनी है, बस ये कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर दो इसको, कितना आ गया, एक्स अपॉन वी कॉस थीटा आ गया, देखो, ठीक है ना। अब साइन थीटा आपका u बाई वी है, तो कॉस थीटा निकालना आता है क्या आपको, बोलो इससे। साइन थीटा आपका कितना दे रखा है, साइन थीटा आपका दे रखा है u बाई वी, तो थीटा है साइन थीटा u बाई वी, तो ये बेस कितना आ जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कैसे भी निकालते हो आप, मैं ऐसे निकालता हूँ, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी, ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा। देखो कट गया है आपका, यहाँ पे वैल्यू रख दी कॉस थीटा की, तो आपका टाइम कितना आ गया इस केस में, टाइम कितना आ गया आपका, x अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया कि नहीं आया बताओ, टाइम आ गया x अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला रिलेशन दोनों प्रॉब्लम में यूज किया है, तो ध्यान रखना कभी आ जाए तो ऐसा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि साउंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, साउंड की विंड के रिस्पेक्ट में, प्लस विंड किस तरह वेलोसिटी से चल रही है वो वेक्टोरियली उसमें ऐड कर दो, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे का इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकता है वो।